महिपाल सिंह जी मकराना साहब है जो अभी इनके समर्थन में आए। पहले तो आपको जय माता जी की, फिर इस उद्देश्य क्या था इनको आगे बढ़ाने का? देखिए ऐसा है, पूरे स्टेट के आरएस के जितने भी प्री फाइट करके बैठे हुए लोग हैं, स्टूडेंट, वो यहाँ पे पिछले 6-7 दिन से अनशन में। और इनकी जो जायज़ मांगे हैं भाई, 3-4 महीने का समय तो मिलना चाहिए। गलत नहीं मांग रहे हैं, ये कोई उपद्रव करके सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। बहुत शालीनता से, बहुत अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे विराजमान है। और 4-5 लड़के बाकायदा अनशन पर भी हैं। तो सरकार जो इसी बात को लेकर सत्ता में आई है कि हम लोग ये आते ही ये सिस्टम को बदलेंगे, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी मानसिकता में क्यों कमजोरी है, समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को या तो समझ में नहीं आ रहा, तो जो अधिकारी बैठे हुए उनसे आप कंसर्न करो, उनसे आप डिस्कस करो कि किस तरीके से हो सकता है। करना कुछ भी नहीं है, 3 महीने आगे करना है। जो पुरानी चंडाल चौकड़ी बैठी हुई है, आरएस जो इसकी जो पूरा जो ये सिस्टम है उसमें, तो उन सबको, इस नई सरकार को समझना चाहिए कि वो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने यहाँ व्यवस्था खराब कर रखी है, पहले तो उनको साफ करो। ये भाजपा सरकार बनते ही आरपीएस योगी भंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उन्हीं लोगों को ढोया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये वो पुरानी परिपाटी है जो हम लोग उससे परेशान जो लोग थे, उन्होंने वोट करके सरकार वापस ये सरकार को बनाया, भाजपा सरकार को। मैं केवल बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनको समय मिलना चाहिए। इनके हकों की लड़ाई में श्री राजपूत करनी से ना साथ है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मेरा नाम है। हम इनके साथ हैं। जब कभी भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, हम लोग कंधे से कंधा मिला के बाकायदा सरकार की ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है। पर सरकार की ओर से आश्वासन वगैरह हर दिन ट्वीट हो रहा है ना, ये खूब सारे लिखे हुए ना, रामलाल शर्मा, एक कौन, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़। ये पहले क्या, जब कांग्रेस था? अभी इसके बाद भी 50 एमएलओ ने दिया ना समर्थन। अभी ऑन टाइम समर्थन दिया 50 एमएलओ ने। अखबार आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम चाह रहा है कि इसमें बाकायदा इनको समय मिलना चाहिए। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नहीं मिल रहा है? जो पुरानी जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये इनके प्रेशर में है, समझ रहे हैं। और जो पुराना सिस्टम जब तक इनके हाथ में नहीं आएगा या उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये पॉसिबल है नहीं। जो आरपीएससी का जो हेड है, जो अभी प्रेसिडेंट है, वो अप्रैल मई में हटने वाला है। वो चाहता है उससे पहले परीक्षाएं हो, वो धांधली कर सके। जो पुराने स्तर पर जो हुआ है, नाथी का बाड़ा बना है, उसी तरीके से नाथी का बाड़ा बनाना चाह रहे हैं, जो हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आरएस मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कई यहाँ युवा लोग आए हुए हैं जो इन परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका पहले तो आप परिचय दे दीजिए, फिर आगे बढ़ाना क्यों चाहते हैं? मेरा नाम राहुल है, मैं करौली से हूँ। देखिए, बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ हमारी मुख्य मांगे हैं। एक तो टाइम को लेकर इशू है, एक आरपीएससी की जो प्रक्रिया है, जैसे उसका टाइम टेबल है, कैलेंडर का जारी नहीं करना, अचानक से वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देना, और एक जो आरपीएससी संवैधानिक संस्था की जो गोपनीयता होती है, उसको गोपनीयता की बार उसका उल्लंघन होना, सूचनाओं को पहले ही जनता तक पहुंच जाना, उनके विशेष जो लोग हैं उन तक पहुंच जाना, तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारी बहुत सारी मांगे हैं। लेकिन हमारी मुख्य मांग ये है कि जो अब मेंस परीक्षा होने जा रही है, उसमें हमको बहुत कम समय दिया गया आरपीएससी के जरिए, इसलिए हम उसमें और टाइम लेना चाहते हैं, कम से कम 3 महीने। पर लोग, मैं जब आज स्प्रिंग बोर्ड के आगे गया तो मैंने पूछा कि विद्यार्थियों को आप इस आरएस की परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं, वो नेता ही बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हम कोचिंग माफिया नहीं है। आप स्प्रिंग बोर्ड जाओ या किसी भी कोचिंग, हम कोचिंग का नाम लेना चाहते, वो कोचिंग, हम कोचिंगों के लड़के नहीं हैं। हम सेल्फ स्टडी करते हैं, जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक हैं उनके ज़रिए हम अब हमारे स्टडी को करते हैं। हम कोचिंगों से हमारा कोई वो नहीं है। यही तो बात है ना, गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम कोचिंग माफियों को ख़त्म करेंगे। आप इतना कम टाइम देके कोचिंग माफियों को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि 3 महीने में वो ही स्टूडेंट तैयारी कर पाएगा जिसके पास अच्छा गाइड होगा, अच्छे नोट्स होंगे। अब सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट करेगा वो बुक्स पढ़ेगा, उसमें टाइम लगता है। तो हम कोचिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ही कोचिंगों को बढ़ावा दे रही है इतना कम टाइम देके। वो ऐसे कह रहे, कई कोचिंग बच्चे ऐसे भी कह रहे कि कोचिंग वाला उनके बच्चों पर दबाव बनवा रही ताकि एक बैच और बन जाए। ऐसा नहीं है, 3 महीने में कोई बैच नहीं बनेगा ना, उसमें कोई, आप बताइए 19,000 और कुछ लड़के पास हुए, तो वो तो हो गए पास।
अब उनको रिवीजन की जरूरत है, अब कोचिंग लेने कोई नहीं बैठा भाई, उनकी पहले से प्लानिंग ये थी, जिसको लेनी थी उसने ले ली। ये तो ये नहीं कि अब कोचिंग के वो ऐसे बैठे थे कि समय बढ़ेगा हम कोचिंग लेंगे। और देखिए कुछ चीज़ें को अब बाद भी होती है, अब कोई लेगा नहीं लेगा वो इतने बड़े उसमें अपन उन चीज़ों को नहीं देख सकते, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं कि भाई हमको टाइम चाहिए। इन्होंने ही मतलब इस चीज़ को पहले बड़े स्तर पर उठाया था, जैसे बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं कि पिछली बार भी 3 माह का टाइम दिया था मुख्य परीक्षा के लिए 21 वाली भर्ती में, तो इनके बड़े लीडर हमारे साथ में थे, उन्होंने उनकी मांग की थी कि भाई ये 3 महीना में इसकी तैयारी नहीं हो सकती। अब उनकी जब वो सत्ता में आए, अब उनका तो खुद उनकी जो मेन मुद्दा था उससे अब वो विचलित हो रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, हमको दुखी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है उनकी। सरकार से कुछ डिमांड करना है, मांग करना चाहिए। देखिए सरकार से हमारी यही डिमांड है, हम गांधीवादी हैं, हम बहुत नैतिक, हम समझदार स्टूडेंट हैं, हम बहुत शांति प्रिय कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो इसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने उन पर विश्वास किया था। देखिए आप इतनी ठंड में यहाँ पे आप बैठे रहते हैं, इतनी अब दोपहरी देखो आप खुद महसूस कर रहे होंगे, आप 1 मिनट हुई आपको कि कितना पीड़ा हम झेल रहे हैं। और इनके अगर ये इतने एक बार ये बाहर निकल के देखो सर्दी में 3 बजे कैसा महसूस होता है, इनके बच्चों को यहाँ पे भेज के देखो, एक बार पता लग जाएगा कैसे क्या होता है। मेरी यही मांग है, प्लीज़ हमारी सिंपल सी मांग है, हम टाइम मांग रहे हैं, हम कोई और चीज़ नहीं मांगे, हमको वैकेंसी बढ़ाइए, हमको कोई और आरक्षण दीजिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमारा जो टाइम है वो कम है, उसको और बढ़ाइए और हमको पूरी तैयारी का मौका दीजिए। इसमें नहीं तो जो अब पहली बार परीक्षा दे रहे हैं जो लोग वो, और जो बहुत देर दोनों से तैयारी करें, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। उस गैप को कम करने के लिए सभी छात्रों को समान टाइम दीजिए। और इस समय की मांग भी इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा कोई भी कैलेंडर जारी नहीं किया जाता, ना पहले से कोई सूचना होती। अगर यही टाइम हमको जनवरी 23 में ये अगर बता देते कि भाई आपकी मुख्य परीक्षा अगली 24 में 27 और 28 जनवरी को होगी, तो हमारा कोई इशू ही नहीं था। ये 2 महीने दे दो, लेकिन उसकी जानकारी पहले तो दो। अब अचानक से आप विज्ञप्ति जारी करते हो, अचानक से आप प्रीलिम्स की डेट देते हो, फिर प्रीलिम के रिजल्ट के बाद आप मुख्य परीक्षा दे, कितनी भ्रामक बात है। आप सोचो कि मुख्य परीक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा राजस्थान, उसके लिए 3 माह का टाइम, और वो भी सब्जेक्टिव। इसको हम तो नहीं कर पाएंगे। अगर उनके कोई बुद्धिजीवी, उनके बनाए गए जो भ्रष्ट अपना जो प्रक्रिया है उनके जरिए अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो वो कर सकता है, हमारी इसमें बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते इतने कम टाइम में। शुक्रिया आपका परिचय, और फिर आप ये परीक्षा को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सर मेरा नाम है जितेंद्र मीणा, और सर परीक्षा को हम इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आरएस का सिलेबस यूपीएससी से कहीं ज़्यादा है, और यूपीएससी में जब लगभग 1 साल का टाइम मिलता है तो इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 महीने तो मिनिमम मिलने चाहिए। और जब कांग्रेस सरकार थी तब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो बीजेपी वाले सब हमारे आंदोलन में मिल के गए, ट्वीट किया, वसुंधरा राजे, डॉक्टर करोड़लाल मीणा, राजेंद्र राठौड़, तमाम नेताओं ने। अब तो इनकी सरकार आ गई, अब तो करना चाहिए ना इनको, अब फिर भी नहीं कर रहे। हम यहाँ ठंड में बैठे हैं, सारी रात बैठे रहते हैं यहाँ, इतनी भयंकर ठंड पड़ती है, पर इन सरकार को हमसे कोई दया नहीं आ रही स्टूडेंटों पे। आगे क्यों बढ़ाना है? डेट वजह क्या है? आगे वजह है कि टाइम कम है, 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा सर? सब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव 30+ सब्जेक्ट है। अगर छोटा मोटा हो, कोई और एग्ज़ाम हो तो 3 महीने काफ़ी हैं, बट यार इसके एग्ज़ाम है और यूपीएससी से कहीं ज़्यादा इसका सिलेबस है, तो कैसे फिर हम पढ़ पाएंगे 3 महीने में? प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रदर्शन का नेतृत्व हम सब कर रहे हैं, जितने भी हम आरएस प्रीलिम्स निकाले हुए स्टूडेंट हैं सब कर रहे हैं। आपके और से सरकार की डिमांड? सरकार से हमारी एक ही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इस निर्णय को लें, और हमारे साथ मतलब तनावपूर्ण स्थिति ना हो, नहीं हम रोड पे निकल के रोड भी जाम करना जानते हैं, और भी कुछ आगे कर। किसने कहा कि आप नेतृत्व मतलब आप टाइम पे चीज़ों को मत कराओ, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको तरीके से तो करो ना। हम तो खुद चाहते हैं टाइम पे हमारी सारी चीज़ें हों, लेकिन उस सारी जो चीज़ें टाइम पर उनके पीछे के तर्कों को भी देखो। ऐसे थोड़ी ना मन मर्जी सब कुछ कर दोगे, जैसे कि भाई कल आरएस की कर लेंगे, परसों फिर निकाल देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। चीज़ें प्रक्रिया से चलती हैं। हमारा संविधान हमको यह अधिकार देता है कि अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उसके हितों को किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है, उनके हितों किस प्रकार रक्षा की जा सकती है। यहाँ तो साफ है, सबको पता है कि सब नेताओं को पता है, लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी है। ये हमको साक्षात देखने को मिल रहा है। हमने ब्यूरोक्रेसी को वोट नहीं दिया, हमने नेताओं को वोट दिए, और हम इनसे
ही हमारा आग्रह है कि आपके बेटा बेटी समझ के हमके हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करो। हम कोई कतई बहुत सिंपल मांग है और इन्होंने खुद ने इस मांग भाई देखिए ना 21 वाले आपको पता है 21 वाले जो भर्ती थी उसमें इनके खुद नेताओं की मांग यही थी। सारे इनके ट्वीट वगैरह हैं कि भाई इनकी खुद की मांग थी कि भाई 3 महीने का टाइम कम है। तो भाई जब ये खुद इस चीज़ को उठा चुके हैं तो अब ये कि उस चीज़ से कैसे परहेज कर सकते हैं, इसको तो सब लोग जानते हैं। भाई जिस चीज़ अपन कोई मुद्दा उठाते हैं किसी के विपक्ष में होके और फिर उसके बाद अपना टाइम आके अपन उससे कैसे मुकर सकते हो। हम कोई पागल बच्चे नहीं है, आजकल एजुकेशन बहुत हो चुकी है, सब समझदार है। ऐसे आप भ्रामक बातें नहीं कर सकते, पागल नहीं बना सकते। आप पे भरोसा किया है, टाइम रहते हुए हम उनको कितनी तनाव स्थिति से गुजर रहे हैं हमको ही पता है। हम भी हमारे भी माँ बाप हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ है। आप इस तरीके से हमको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो। हम किसी के नहीं है, हमारा जो हमारे लिए छात्र हित के लिए हमारे किसान हितों के लिए जब कहने का मतलब जो इंसान की आवश्यकता है संविधान की प्रक्रिया के अनुसार उसकी हेल्प करोगे तो बने रहोगे, नहीं तो जनता जवाब देना जानती है। हम शुक्रिया।